हिंदू धर्म में कुंभ मेले को बहुत ही खास माना जाता है। कुंभ की भव्यता और मान्यता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कुंभ में स्नान करने के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ देश भर से जुटती है। इसका आयोजन सिर्फ प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में ही होता है, जिसके पीछे पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में। महाकुंभ की पौराणिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। कथा के अनुसार एक बार राक्षसों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन हुआ। इस दौरान मंथन से निकले सभी रत्नों को आपस में बांटने का फैसला हुआ। सभी रत्न को राक्षसों और देवताओं ने आपसी सहमति से बांट लिया। इस दौरान निकले अमृत के लिए दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ गया। असुरों से अमृत को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने उसे अपने वाहन गरुड़ को दे दिया। असुरों ने जब देखा कि अमृत गरुड़ के पास है तो इसे छीनने का प्रयास करने लगे। इस छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें धरती के 4 स्थानों पर गिरी। ये स्थान है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। जहां जहां पर ये बूंदें गिरी वहीं पर 12 वर्षों के अंतराल में कुंभ होता है। देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत पाने को लेकर 12 वर्षों तक लड़ाई चली थी। महाकुंभ की शुरुआत पौष पूर्णिमा स्नान के साथ होती है, जो कि 13 जनवरी 2025 को है। वहीं महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी 2025 को अंतिम स्नान के साथ कुंभ पर्व का समापन होगा। इस दौरान शाही स्नान की तिथियां कुछ इस तरह की हैं। 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति, 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या, 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी, 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा, 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि। देखिए, लगभग 2700 कैमरे जनपद में और मेला क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे, जो कि सतत जो भी श्रद्धालुओं का, गाड़ियों का मूवमेंट है वो हमको बताते रहेंगे। पार्किंग्स में कितनी गाड़ियां आ गई, पार्किंग्स के भरने का क्या स्टेटस है, ये भी हमको सूचना मिलती रहेगी। इसी क्रम में इसमें काफ़ी संख्या में हमने कैमरे लगाए हैं, जो कि AI उसमें इंस्टॉल्ड है। ये कैमरे जो फीड उनको मिल रहा है, उनको स्वतः ही उनका अध्ययन करके हमको अलर्ट्स देंगे। किस जगह पे क्राउड की डेंसिटी ज़्यादा है, उनका फ्लो ज़्यादा है, किस जगह बैरिकेड्स तोड़े गए हैं, टूट गए हैं, या कि कहीं कोई उल्टी दिशा से जा रहे हैं। साथ ही साथ पार्किंग्स में इस समय कितनी गाड़ियां आ गई हैं, कितना स्पेस बचा है, कितना नहीं बचा है, ये सब हमको अलर्ट्स मिलेगा। ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है ये तो हमको जब स्नान प्रारंभ हो जाएंगे तभी ही काम आएंगे। बट ये जो कैमरे अभी लग रहे हैं, ये अभी से ही आती हुई फीड को अध्ययन करके जो इनकी लर्निंग्स हैं, जो अलर्ट्स हैं, इनको और इम्प्रूव करते जाएंगे, ताकि हमको फॉल्स अलर्ट्स कम से कम मिलें और जो सूचना हमको प्राप्त हो रही है वो अधिक से अधिक यूज़ करने लायक हो। ये एक नया प्रयोग है, तो किस वजह से हेल्पफुल होगा और क्या? देखिए, समय के साथ तकनीक में वृद्धि होती जा रही है। AI जैसा आप जानते हैं विश्व भर में प्रयोग किया जा रहा है, तो डेफिनेटली इसका प्रयोग करने से हमको जो ह्यूमन इंटेलिजेंस थी उसके एडिशन में यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। हिंदुओं के लिए कुंभ का विशेष महत्व है। हर कुंभ के अवसर पर लाखों श्रद्धालु इस भव्य उत्सव में शामिल होने के लिए आते हैं। वर्ष 2003 में हरिद्वार में लगे कुंभ मेले में 10 मिलियन से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। कुंभ की सबसे बड़ी खासियत मेले में शामिल होने वाले चमत्कारों से भरे साधु संत हैं, जिनके दर्शन विरले ही होते हैं। महाकुंभ का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इसमें शामिल होने वाले लोगों को अलग ही तरह का एहसास होता है। माना जाता है कि कुंभ के दौरान स्नान करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है, जो व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाती है। जब बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में हो और इस दौरान सूर्य देव मकर राशि में आते हैं, तो कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में होता है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में हो और इस दौरान सूर्य देव मेष राशि में आते हैं, तो कुंभ का आयोजन हरिद्वार में होता है। सूर्य और बृहस्पति जब सिंह राशि में हो तब महाकुंभ मेला नासिक में लगता है।
जब देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में हो और सूर्य मेष राशि में, तो कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है। यात्रियों की सुविधा से पहले अगर हम देखें तो जो हमारे जो महाकुंभ 2025 के निमित्त जो हमारे प्रोजेक्ट जो परियोजनाएं यहाँ शहर में संचालित हो रही थी, उसको हमने डिजिटाइज मोड पर ला करके PMIS मोड से इसको मॉनिटर किया है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें टाइमलाइन बेस्ड इसकी फिजिकल एक्टिविटी और फाइनेंशियल प्रोग्रेस की एक्टिविटीज़ आ जाती थी कि कितना प्रोग्रेस हो गया, कितना नहीं हो गया, फोटोग्राफ्स के साथ। तो वहाँ से शुरुआत इसकी की। इसके बाद डिजिटल मोड में जब आएंगे तो आप ये देखेंगे जब मेला एरिया आ जाता है हमारा, तो इस बार गूगल ने जो अपना पॉलिसी चेंज करके एक नेविगेशन फैसिलिटी हम लोग को उपलब्ध कराई है 3D मैकेनिज्म से, उससे काफ़ी सहूलियत होगी लोगों को। लोग अपना गूगल मेला क्षेत्र में अपना गूगल नेविगेशन ऑन करके ये देख सकते हैं कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ फूड कोर्ट है, कहाँ घाट मिल जाएंगे, कहाँ कौन सी संस्था लगी हुई है, कौन से बड़े बड़े टेंट्स लगे हैं, कहाँ थाना है, कहाँ हॉस्पिटल्स हैं। तो ये एक बड़ा सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म होगा। इसके अलावा डिजिटाइज मोड पे जब आएंगे तो जैसे लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर को ही आप ले लीजिए, पिछली बार भी हम लोगों ने लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर को सक्सेसफुली ऑपरेट किया था। इस बार उसमें भाषणी ऐप का भी इंट्रोडक्शन किया है, जिसमें 12 भाषाओं में इनेबल्ड है। वो कोई भी व्यक्ति अगर कहीं किसी दूर स्टेट से आता है और उसकी भाषा यहाँ पर नहीं उसको समझ में आ रही है, तो वो अपनी भाषा में ही जो भी बात करेगा वो हमारे जो समझने की भाषा है उस पर हम समझेंगे और हमारी भाषा वो उनको कन्वर्ट करके उसमें बताएगा। तो इससे जो लॉस्ट एंड फाउंड में जो टाइम को मिनिमाइज किया जा सकेगा कि उनके परिजनों को मिलवा सके। 2025 के महाकुंभ में पहला शाही स्नान 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन होगा, जो विशेष रूप से शुभ समय में संपन्न होगा। यह दिन श्रद्धालुओं के लिए एक अद्वितीय और फलदायी अवसर होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 को सुबह 5:03 से शुरू होकर 14 जनवरी को रात 3:56 तक होगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से 6:21 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:15 से 2:57 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 5:42 से 6:09 तक। निशिता मुहूर्त रात 12:03 से 12:57 तक। इस महाआयोजन को सफल बनाने के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। पृथ्वी पे इतने व्यक्तियों का इतने कम दिनों में आवागमन शायद ही कहीं होता है, और इस वर्ष यह अनुमान है कि लगभग 40 से 50 करोड़ लोग 45 दिनों की जो मेला अवधि है उस दौरान प्रयागराज तथा अन्य धार्मिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। 6 महत्वपूर्ण तिथियां महाकुंभ से संबंधित हैं। इनमें से 3 शाही स्नान के दिन हैं। पहली तिथि पौष पूर्णिमा की है, जो कि 13 जनवरी को होगी। दूसरी मकर संक्रांति, जो कि एक शाही स्नान होगा, वो 14 जनवरी को होगा। उसके बाद से मौनी अमावस्या का शाही स्नान 29 जनवरी को होगा, तथा अंतिम शाही स्नान बसंत पंचमी 3 फरवरी को संपन्न होगा। और उसके बाद से माघी पूर्णिमा 12 फरवरी तथा महाशिवरात्रि 26 फरवरी के बाद से महाकुंभ का समापन होगा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तथा अदर इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से इस बार ज़्यादा तैयारियां की गई हैं, ये देखते हुए कि पिछले कुंभ से इस बार कुछ नई चीज़ें भी ऐड हुई हैं उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले में स्नान का महत्व और बढ़ जाता है। यहाँ पवित्र माने जाने वाली 3 नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। यही कारण है कि प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ संगम में डुबकी लगाना और ज्यादा विशेष महत्व रखता है। प्रयागराज महाकुंभ में कल्पवास करने वाले भक्त हर दिन 3 बार स्नान करते हैं। इसके अलावा शाही स्नान आयोजित किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संत स्नान के लिए पहुंचते हैं। साधु संतों के साथ साथ देश विदेश से पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालु और पर्यटक संगम स्नान कर अपने पापों का नाश करते हैं।
खड़े हैं संगम क्षेत्र पे। संगम क्षेत्र की बात करें तो हम आपको दिखा रहे हैं, लोग सुबह से ही यहाँ ब्रह्म मुहूर्त से पहुंच रहे हैं और संगम पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और नौका विहार कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि जो नौ युवक हैं वो भी इस बार अध्यात्म की तरफ बढ़ते दिखाई दिए हैं। तो लोग पूजा अर्चना करने के साथ साथ लोग नाव पर भी शहर कर रहे हैं। आपको दिखाएंगे, ये नजारा है वीआईपी घाट का और यहाँ पर ये जो पक्के घाट बने हैं, ये नए घाट बने हैं। महाकुंभ को लेकर ये घाट बनाया गया है और ये पक्के घाट इस बार बनकर तैयार हुए हैं। इस पर रंग रोगन कराया गया है, अलग अलग कलाकृति बनाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर धार्मिक कलाकृतियां बनाई गई हैं और सांस्कृतिक कलाकृतियां बनाई गई हैं। अलग अलग रंगों से इस घाट को सजाया गया है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में संगम नोच पर श्रद्धालुओं को शाम के समय आकाश में ये अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। इसके अलावा पर्यटन विभाग मेला क्षेत्र में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, जल क्रीड़ा, हॉट एयर बलून, लेजर लाइट शो जैसी गतिविधियां भी करा रहा है। महाकुंभ की शुरुआत और समापन के समय संगम नोच पर ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। ये महाकुंभ के यात्रियों और प्रयागराज वासियों के लिए एक नया और अनोखा अनुभव होगा। लगभग 2000 ड्रोन प्रयाग महात्म्य और महाकुंभ की पौराणिक कथाओं का प्रदर्शन करेंगे, जिसमें समुद्र मंथन और अमृत कलश निकालने के दृश्य का प्रदर्शन होगा, जबकि प्रयाग के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को भी दर्शाया जाएगा। इस बार राज्य सरकार की ओर से डिजिटल कुंभ के आयोजन की तैयारी की जा रही है। तमाम सुविधाओं और सेवाओं को डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़कर कुंभ मेले में आने वाले लोगों की यात्रा को आसान बनाने की तैयारी की गई है। 2025 के अवसर पे जो श्रद्धालु तीनों पीक डेज पे आएंगे, उनके सेफर इवैक्यूएशन के लिए परिवहन विभाग ने करीब 5000 से 6000 बसेस, रोडवेज बसेस की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त 550 इलेक्ट्रॉनिक बसेस भी चल रही हैं मेले के अवधि के दौरान। 3 हम लोग अस्थायी बस स्टैंड बनाते हैं। एक आप जानते होंगे हमारा बेला कछार की तरफ है, एक झूसी में रहता है और एक नैनी में। तो 3 ये अस्थायी बस स्टेशन का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, समय से इसको कर लेंगे हम लोग। इसके अतिरिक्त 5 से 6000 मैंने आपको बताया, उसकी व्यवस्था की जा रही है। अच्छा, इलेक्ट्रिक बसें भी आ रही हैं या डीजल ही बसें आ रही हैं? 550 इलेक्ट्रिक बसेस का भी आना है और वो पूरा मेला अवधि में पूरे संपूर्ण शहर में उनका निर्धारित रूट है। एडीजी ट्रैफिक महोदय की अध्यक्षता में जो कमेटी बैठी उसने उसका रूट फिक्स किया है, उस पर वो चलेंगे, जिससे आम श्रद्धालुओं को सहूलियत मिलेगी। महाकुंभ मेला ऐप AI चैटबॉट QR कोड से जानकारी मिलेगी। डिजिटल लॉस्ट एंड फाउंड सिस्टम कुंभ की तैयारियों में शामिल किया गया है। पूरे मेला क्षेत्र की मैपिंग के लिए गूगल और प्रशासन के बीच समझौता हुआ है। गूगल मैप के जरिए मंदिर, संगम तट और अन्य स्थानों को सुगम बनाया गया है। मैं फिर एक बार कहता हूं, ये महाकुंभ एकता का महायज्ञ है, जिसमें हर तरह के भेदभाव की आहुति दी जाती है। यहां संगम में डुबकी लगाने वाला हर भारतीय एक भारत श्रेष्ठ भारत की अद्भुत तस्वीर प्रस्तुत करता है। साथियों, महाकुंभ की परंपरा का सबसे अहम पहलू ये है कि इस दौरान देश को दिशा मिलती है। कुंभ के दौरान संतों के वाद में, संवाद में, शास्त्रार्थ में, शास्त्रार्थ के अंदर देश के सामने मौजूद अहम विषयों पर, देश के सामने मौजूद चुनौतियों पर व्यापक चर्चा होती है और फिर संत जन मिलकर राष्ट्र के विचारों को एक नई ऊर्जा देते थे, नई राह भी दिखाते थे। संत महात्माओं ने देश से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय कुंभ जैसे आयोजन स्थल पर ही लिए हैं। जब संचार के आधुनिक माध्यम नहीं थे, तब कुंभ जैसे आयोजनों ने
बड़े सामाजिक परिवर्तनों का आधार तैयार किया था। इस बार प्रयागराज महाकुंभ में क्षेत्र 4000 हेक्टेयर में बनाया गया है। साल 2019 में हुए महाकुंभ के मुकाबले इसका क्षेत्रफल काफी बड़ा है। इस बार 3 दिनों के लिए प्रयागराज की आबादी दुनिया के 41 देशों से ज्यादा होगी। इन 3 दिनों में करीब 6.5 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज आने की उम्मीद है। इस बार दुनिया के 8 छोटे देशों की कुल आबादी से ज्यादा फोर्स तैनात की जाएगी। इस बार करीब 12 लाख कल्पवासी प्रयागराज में जप तप करेंगे। महाकुंभ 2025 को भव्य दिव्य बनाने के लिए यहाँ हर संभव कोशिश हो रही है और युद्ध स्तर पर काम भी चल रहा है। फिलहाल हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और साथ ही 9 वर्ष पर लोग पहुंचने के साथ साथ घूम रहे हैं, सैर कर रहे हैं और फिलहाल कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं और किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है, क्या व्यवस्थाएं लग रही हैं? सर, पहली चीज तो हम लोग यहीं के हैं, प्रॉपर यहीं के हैं और इस समय नज़ारा बहुत अच्छा है यहाँ हमारे यहाँ प्रयागराज का। और रही व्यवस्था की बात, व्यवस्था बहुत अच्छा हुआ है इस बार, मतलब हर बार की तरह इस बार ज्यादा अच्छा तवज्जो दिया गया है। यहाँ पर लोग नाव की सैर कर रहे हैं। फिलहाल हम बात करने की कोशिश। ये बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्थाएं तो बढ़िया, पहले से काफी सुधार हुआ है। पहले ये सब जो घाट नहीं बना था, अब जो बन गया है, काफी सफाई भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। गंदगी कहीं पे भी नहीं देखने के लिए मिल रही है और व्यवस्थाएं भी, मतलब साधन भी आने जाने का आसानी से आ जा सकते हैं। ये रिक्शा हुआ, ऑटो हुआ, सब आ जा रहा है संगम स्थल तक। अभी काफी सुधार हुआ पहले से। तो जो 19 का कुंभ था, अब ये महाकुंभ 2025 होने जा रहा है, तो उससे कितनी अच्छी व्यवस्था? बहुत, मतलब आप जो लोग नहीं देखे हैं, नहीं सोचे हैं, उससे कहीं ज्यादा अच्छी व्यवस्था है। देखिए, इनका कहना है जो लोग ने परिकल्पना नहीं करी उससे कहीं ज्यादा अच्छी व्यवस्थाएं हैं। और आप बताइए, संगम में आए हैं, आज नए साल का पहला दिन है, तो कैसी व्यवस्थाएं लग रही, क्या कही? सर, मैं तो नाव वाला हूँ। यहाँ पे 25 साल हो गए मुझे नाव चलाते हुए। मैं मोदी जी से अवार्ड भी प्राप्त किया हूँ, राजू निसार नाम है मेरा। सर, यहाँ पे पहले जैसा मेला नहीं देखा, जो पहले जिस तरह था वो कुछ नहीं था। अब जब से योगी मोदी आए हैं, काफ़ी अच्छा मेला की तैयारी हो रही है सर। लैट्रिन रूम देखा जाए, रैन बसेरा देखा जाए, खास तौर पे लोगों के लिए बोरी बिछी है, आवन गमन के लिए विश्राम कर सकते हैं, पक्के घाट बन गए हैं। तो आप लोग को लाइफ जैकेट भी दी गई है। 2019 में अगर आप 5 जैकेट आप खरीद के लाए हैं तो आपको प्रशासन की तरफ से 5 जैकेट आपको फ्री मिलता था सर, हम लोगों को मिला है। अब इस समय तो अब अपना अपना स्वयं लाना पड़ रहा है। और रहा बात गंगा जमुना जी का, जैसे पहले लोग कानपुर का चमड़ा मिल जल छूटता था, अब नहीं छोड़ते, एकदम जल शुद्ध हो गया। साधु संत महात्मा भी आएंगे तो याद करें, हाँ वाकई में प्रयागराज में आया हूँ। बस मेरा एक गुजारिश है, थोड़ा खास तौर पर मुख्यमंत्री जी से, हमारे सारे समाज निषाद भाइयों की ओर से, कि यहाँ पे मेले के बाद लेटरिन रूम और बाथरूम और कपड़े बदलने के लिए हो सके तो रिक्वेस्ट है हमारा कि वो तैयारी करा दे सर। घाट पर तो चेंजिंग रूम बना ही दिए गए हैं। फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पर जिस तरह से लोगों ने बताया, और लोगों में काफी उत्साह है नए साल को लेकर, जहाँ नए चेंजिंग रूम पक्के घाट बना दिए, मगर उनका कहना है कि शौचालय भी परमानेंट यहाँ पर लोगों के लिए होना चाहिए। फिलहाल लोग यहाँ पर जो व्यवस्थाएं है सरकार की, उससे कहीं ज्यादा खुश दिखाई दिए। उनका कहना है जो 19 में था उससे कहीं ज्यादा अच्छा 2025 है। कुंभ की तैयारियों पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि रेलवे इस आयोजन पर 5000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है और 3000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इस दौरान कुल 13000 ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। साथ ही यूपी रोडवेज भी लगभग 7000 बसों की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहा है। महाकुंभ के लिए एयर इंडिया ने प्रयागराज से दिल्ली और कोलकाता के लिए फ्लाइट्स की अनुमति मांगी है। इससे महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को सहूलियत होगी। अकासा और अलायंस जैसी विमानन कंपनियां पहले से ही प्रयागराज से उड़ान सेवा प्रदान कर रही हैं। फिलहाल दिल्ली और मुंबई समेत 8 शहरों के लिए प्रयागराज से सीधी उड़ान है। महाकुंभ के लिए पवनहंस कंपनी हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू करने जा रही है। देव धनुष किन्नर नर श्रेणी साजे मंचे सफल त्रिवेणी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाकुंभ 2025 की। अगर बात करी जाए महाकुंभ के साथ साथ किन्नर अखाड़े की, तो उसके बिना महाकुंभ कहीं ना कहीं अधूरा होगा। फिलहाल जिस तरह से विकास कार्य हो रहा है, और हम पहुंचे हैं किन्नर अखाड़े और बात करेंगे किस तरह की व्यवस्थाएं हैं योगी सरकार द्वारा। आपका स्वागत है जनता टीवी में।
जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं इस बार महाकुंभ में, किन्नर अखाड़ा किस तरह से देखता है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और साधु संतों के लिए इस बार किस तरह की व्यवस्थाएं दिख रही हैं, क्योंकि मेला अब शुरुआत के दौर पर है और काम करीब करीब पूरे हो चुके हैं, तो क्या कहिए? जी सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ जी, और वो खुद एक सनातनी है, तो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए और हमारे देश के सबसे बड़ा पर्व ये महाकुंभ को भव्य और दिव्य और स्वच्छ बनाने के लिए पूरे तरीके से उन्होंने जीव जान लगा दिए हैं। तो इसमें अब जैसे आप देखिए 2019 के तुलना में इस बार 2025 का कुंभ 400 हेक्टर में बसाया गया है। और आप देख लीजिए गंगा जी और गंगा जी के किनारे किनारे पक्के घाट का निर्माण कर दिया गया है। और सबसे बड़ी चीज तो पार्किंग की सुविधा कर दिया गया है। आप लोग पैदल नहीं, गाड़ी से ही हर एक अखाड़े को देख सकते हो, हर जगह पे आप लोग घूम सकते हो। ये बहुत बड़ा ये पहल है हमारे सरकार का। और दूसरी बात मैं यही कहना चाहती हूँ, जो हमारे पुराने मंदिर था उसका जीर्णोद्धार हुआ है, हर एक जगह पे आप देखिए सुंदरीकरण हुआ है। एक प्रयागराज को एकदम से अलग तरीके से प्रयागराज बना दिए। एकदम आप देखोगे तो लगता ही नहीं कि ये पुराना प्रयागराज था, एकदम भव्य और दिव्य देखने में लगता है। हर चौराहा को एक अच्छा सा मूर्ति, अच्छा सा स्टैचू स्थापित करके एकदम भव्य तरीके से पूरा प्रयागराज को सजाया गया है। तो हमारे सरकार ने जो प्रयागराज में आने वाले जितने भी टोल टैक्स है वो फ्री कर दिए गए हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है और हम साधु संत यही चाहते हैं कि ऐसे ही हमारे जो पर्व हो, हमारे महाकुंभ हो, भव्य हो, दिव्य हो, स्वच्छ हो, डिजिटल हो। डिजिटल का भी पूरा व्यवस्था देखा गया है और स्वच्छता का भी। आप नगर निगम हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार, सब कोई मिलके इस प्रयागराज के जो 2025 के महाकुंभ को स्वच्छ बनाने के लिए, प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। क्योंकि देश विदेश के लोग यहाँ पे आएंगे देखने के लिए, तो हमारे राष्ट्र को एक राष्ट्र का अलग छवि निखर के आएगा इस महाकुंभ से। तो उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर में रखते हुए इस कुंभ को बहुत भव्य तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत दिव्य तरीके से, बहुत डिजिटल तरीके से इसको सजाया गया है। श्रद्धालुओं और साधु संतों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए पूरे मेला क्षेत्र में कई अस्पताल तैयार किए गए हैं। अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जा रही है। सेंट्रल हॉस्पिटल और मेदांता हॉस्पिटल के साथ मिलकर स्वास्थ्य सेवाओं का खाका तैयार किया गया है। सेंट्रल हॉस्पिटल में आपात स्थितियों के लिए हर तरह की आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कुंभ मेला क्षेत्र में सभी जरूरी मशीनें स्थापित की जा चुकी हैं। प्रत्येक 12वें वर्ष त्रिवेणी संगम पर आयोजित होने वाले पूर्ण कुंभ के बारे में पद्म पुराण में माना गया है कि इस दौरान जो त्रिवेणी संगम पर स्नान करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। तीर्थों में संगम को सभी तीर्थों का अधिपति माना गया है। इस संगम स्थल पर ही अमृत की बूंदें गिरी थी, इसलिए यहाँ स्नान का महत्व है। यहाँ स्नान करने से शरीर और आत्मा शुद्ध हो जाती हैं। यहाँ पर लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान भी करते हैं। महाकुंभ 2025 को लेकर जहां महाकुंभ क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है और सारी व्यवस्थाएं हैं, चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच में आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ बोर्ड से जल पुलिस भी लगातार गश्त कर रही है और लोगों को किसी आपात स्थिति होती है तो उसमें उनके बचाव के लिए पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है। और यहाँ पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच लोग स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लगातार जल पुलिस के जो जवान हैं नाविकों को भी दिशा निर्देश दे रहे हैं कि ज्यादा गहरे पानी के बीच में श्रद्धालुओं को लेके न जाएं और लगातार ये व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। यहाँ पर जहाँ पीएसी और जल पुलिस के जवान तैनात हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच में यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं और डीप वाटर बैरिकेडिंग भी की गई है और जल पुलिस तैनात है। और आप देख सकते हैं किस तरह से संगम क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा की गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 117वें एपिसोड में महाकुंभ 2025 की तैयारियों पर कहा, यह आयोजन केवल अपनी विशालता के लिए ही नहीं बल्कि अपनी विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है। लाखों संत, हजारों परंपराएं और सैकड़ों संप्रदाय इस आयोजन में भाग लेते हैं। यहाँ हर कोई समान है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। यह आयोजन भारतीय संस्कृति की अनेकता में एकता की भावना का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसे दुनिया में और कहीं नहीं देखा जा सकता। प्रयाग महाकुंभ मेला बहुत खास है। दूर दूर से पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ आकर पवित्रता से मग्न हो जाते हैं। कुंभ मेले में न केवल यहाँ के लोक कलाकार बल्कि अलग अलग शहरों से भी लोक कलाकार अपनी कलाएं दिखाते हैं। हिंदू धर्म से जुड़े भारत का सबसे बड़ा कुंभ मेला हर 12 साल में 4 बार आयोजित किया जाता है। इस मेले की मान्यता न केवल भारत के हिंदुओं में है बल्कि देश विदेश के सैलानी भी इसकी भव्यता देखने आते हैं। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।